हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। जीसी क्रिश्चियन एंड सीलिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जैसे हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है और इस दौरान क्या हुआ, हमने पिछले दिनों में यूक्रेन के लिए प्रार्थना करी कि रूस उस पर बमबारी कर रहा था, बहुत चढ़ाई कर रहा था। पर अब हम देख रहे हैं कि रूस सैनिक पीछे लौट रहे हैं और रूस पराजित हो रहा है और रूस सैनिक जो उसकी बॉर्डर पर दाखिल हो रहे थे, अंदर घुस आए थे यूक्रेन के, अब वो पीछे लौट रहे हैं। तो ये सब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और उसने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। तो मैं उसकी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा कि हमारी यूक्रेन की परमेश्वर की जीत हुई। किस वजह से? परमेश्वर ने यूक्रेन को जीत दिलाई और अब रूस के सैनिक पीछे लौट रहे हैं और भाग रहे हैं। तो देखिए आप इस वीडियो क्लिप में जो भी जानकारी है आप प्राप्त कीजिए, देखिए। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में क्या रूसी सेना को अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ रहा है? शायद यूक्रेन को लेकर रूस की महत्वाकांक्षा भी थोड़ी कम हो जाए। शायद ये बताना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस के रुख में बदलाव जरूर आए हैं। इसे धकेलने के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे। यूक्रेन के अन्य हिस्सों में भी रूसी सेना की आगे बढ़ने की गति अब धीमी पड़ रही है। रूस की सेना को राजधानी कीयेव से पीछे धकेल दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब रूस के सैनिक डिफेंसिव पोजीशन यानी बचाव की स्थिति में आ रहे हैं, ताकि वो कब्जे वाले अन्य क्षेत्र न हारें। ये कहना शायद जल्दबाजी होगी कि रूस कीयेव पर कब्जे के अपने इरादे से पीछे हट रहा है, लेकिन पश्चिमी मुल्कों के अधिकारियों का कहना है कि रूस को एक के बाद एक लगातार झटकों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने दावा किया कि रूस ने युद्ध में अपने एक और जनरल को खो दिया है और ये उसके 7वें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की मौत है। दावे के मुताबिक इससे उसकी कुछ टुकड़ियों का मनोबल टूट चुका है। पश्चिमी देशों का मानना है कि जनरल सर्गेई रत्स्कोय की घोषणा इस बात की तरफ इशारा है कि रूस ये मान रहा है कि उसकी युद्ध से पहले की महत्वाकांक्षी रणनीति अब विफल हो चुकी है। एक अधिकारी ने कहा कि रूस अब ये मान रहा है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर अपने अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकता है। सद अभी भी रूस की पहुंच से बाहर लगते हैं। मारियोपोल की रक्षा में लगे यूक्रेनी सैनिक रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस क्षेत्र में बीते कई दिनों से भीषण लड़ाई जारी है और रूस युद्ध से पहले के अपने उस मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा। वो क्राइमिया से डोनबास तक लैंड ब्रिज बनाना चाहता था और इसके लिए मारियोपोल पर कब्जा अहम था। लेकिन अगर रूस अब इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि उसे एक समय में एक ही लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो संभव है कि वो अपने हमले बढ़ा दे और खास तौर पर हवाई हमले करने पर जोर दे। और पहले से अनुशासित और उत्साह से भरी यूक्रेनी सेना को रूस की ओर से बन रहे दबाव का सामना करने के लिए हर संभव मदद की जरूरत होगी। पश्चिमी देशों के एक अधिकारी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि पश्चिमी देशों से हो रही हथियारों की आपूर्ति यूक्रेनी सेनाओं के लिए मददगार साबित होगी। अगर आने वाले दिनों में रूस का ध्यान डोनबास पर ही केंद्रित होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रूस ने अपने बड़े मकसद को पीछे छोड़ दिया है। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये पूरे आक्रमण की रणनीति का पूर्व मूल्यांकन होगा।